गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 और लेसन नंबर 3 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 और लेक्चर नंबर 2 में व्हाट इज एक्सटिंक्शन। आप बुक को ओपन कर लो, देखो इसको। व्हाट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्तावस्था। विलुप्तावस्था क्या है? नेचुरल एक्सटिंक्शन हैपेंस व्हेन द लास्ट ऑफ द स्पीशीज डाइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल डिजास्टर। इट मीन्स से हम लोग कहने का अर्थ यह है कि नेचुरल एक्सटिंक्शन जो विलुप्तावस्था, प्राकृतिक विलुप्तावस्था, वह अवस्था है जो हमारी प्रजाति है वो मर जाती है। क्यों मरती है? तो इन्वायरमेंटल चेंज यानी कि वातावरण में जो भी हमारे बदलाव आ रहे हैं, या फिर क्लाइमेटिकल कंडीशन हमारा चेंज कर रहा है, या फिर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो भी हमारे चेंजिंग आ रहे हैं, उसके वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। Often new species that are better suited to be changed condition replace the extinct ones. इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डे बाई डे क्या होता है कि जीव जंतु पर्यावरण में बदलाव के कारण वो नष्ट होते आ रहे हैं और विलुप्तावस्था के कगार पर वो पहुंच गए हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ दैट आर सो स्मॉल इन नंबर्स दैट दे फेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड स्पीसीज हम लोग उन पेड़ पौधों या फिर जंगली जानवरों को बोलते हैं जो एक बहुत बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? ड्यू टू इलीगल हंटिंग। मैंने बताया भी था कि गैर कानूनी रूप से अगर हम लोग उन जानवरों को शिकार करते हैं, मारते हैं, या फिर प्राकृतिक में बदलाव आता है, प्रकृति हमारी असंतुलन, इम्बैलेंस हो रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर और भी सारे पोल्यूशन के वजह से होता है, तो इनकी संख्या जो होती है वो डे बाई डे क्या हो रही है? वो डिक्रीज कर रही है। Roughly 99% of all endangered species face the risk of extinction because of human activities। यानी कि मनुष्य की क्रियाकलाप, गतिविधियों के कारण इनकी संख्या डे बाई डे घट रही है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में कुछ हमारे लिस्टेज में नाम दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लो। पांडा, पैनामिया गोल्डन फ्रॉग, लियर मैको ब्राजील आर सम ऑफ द फ्यू इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, ये गायब हो रहे हैं। तो मैंने बताया आप लोगों को कि इनकी संख्या क्यों घट रही है। तो इन्वायरमेंटल में जो चेंज आ रहा है, प्रकृति हमारी बदल रही है धीरे धीरे, या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत सारे ऐसे मेजर कॉजेज है जिनके वजह से इनकी संख्या में हमारी कमी आ रही है। और एक ऐसा भी स्टेज बनेगा कि ये बिल्कुल हमेशा के लिए ये धरती से गायब हो जाएंगे। थ्रेटेंड स्पीसीज, बुक में देखो थ्रेटेंड स्पीसीज में क्या कह रहा है कि दीज आर दोज प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू ए रेड लिस्ट स्पीसीज। देखो ये रेड डेटा बुक के बुक बनाई गई है, यानी कि बुक में उन सूचियों में उन जानवरों को, उन बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है जो विलुप्तावस्था के कगार पर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये थ्रेटेंड स्पीसीज या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, उन्हें सेफ करना होगा अपने आने वाले जनरेशन को दिखाने के लिए, या फिर अपने प्रकृति में उनको कीप सेफ, बचा कर रखने के लिए। अब बात आती है कि प्रोटेक्टेड नेचुरल रिसोर्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स क्या हैं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है कि दिस इज एन एरिया सेट असाइड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि उस प्रकार का क्षेत्र जिसको गवर्नमेंट ने सुरक्षित बना रखा है जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए और वन्य जीवों के लिए। यानी कि गवर्नमेंट देख रही थी कि डे बाई डे जानवरों का जो शिकार हो रहा है, इलीगल हंटिंग हो रहा है, लोग मार रहे हैं जानवरों को, चोरी छिपे उन्हें मार कर बेच दे रहे हैं। तो ऐसा भी स्थिति एक बनेगा कि ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत इसने बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की। एक ऐसे गवर्नमेंट लैंड पर उसने एक सेटअप किया पार्क को, एक बहुत बड़े रिजर्व की स्थापना की जंगली क्षेत्र में, कि जहां पर ह्यूमन की एक्टिविटी कम हो। और ह्यूमन एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा कि जहां पर ये जानवर स्वच्छंद रूप से वहां विचरण कर सकें, घूम फिर सकें,
वहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल आवाजाही मना रहती है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट को भी प्लांट किया गया या फिर जानवरों को भी उसमें आज़ादी दी गई वो घूमने के लिए। दिस एरिया आर जनरली स्मॉलर देन नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान से इनका एरिया जो होता है वो छोटे होते हैं। रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज आर ऑफन केप्ट हियर फार फ्रॉम द आइज ऑफ हंटर्स। जो भी जानवर विलुप्तावस्था के कगार पर हैं या बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं उनको यहाँ पर शिकारियों से बचाकर लाकर रखा जाता है ताकि हंटर्स की यानी कि शिकारी जो होते हैं उनकी निगाहें इन पर न पड़ सकें। द मेन पर्पस ऑफ दिस रिजर्व इज टू प्रिजर्व नेचर। इस बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम क्या होता है कि अपने इन जानवरों को सुरक्षा प्रदान करना और बचा कर रखना। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। नेशनल पार्क्स आर एरिया सेट असाइड बाय द नेशनल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी बोल रहा है कि नेशनल पार्क आर एरिया ये उस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि हमारे सरकार के द्वारा वो बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं? टू कीप आवर नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रेश एंड क्लीन और टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेशनल पार्क की भारत में भी स्थापना की गई है। जैसे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क को बनाकर रखा गया है 59 नेशनल पार्क हैं और 372 सैंक्चुअरीज हैं एंड देयर आर 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड 350 स्पेसीज ऑफ मैमल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इन जंगलों में यहाँ टोटल नंबर दे रहा है कि 1200 स्पेसीज पक्षियों के 1200 प्रजातियों को रखा गया है और 350 मैमल्स को रखा गया है। इन एडिशन टू रन ऑफ कच्छ गुजरात, गुजरात का कच्छ का रन है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लैमिंगो, जो फ्लैमिंगो के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है। ए सैंक्चुअरी इज ए स्पेस, सैंक्चुअरी क्या है? तो ए सैंक्चुअरी इज ए स्पेस सेट असाइड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एंड प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स। यह भी उसी प्रकार का है बायोस्फीयर रिजर्व की तरह, उससे छोटा है कि जहां पर जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। पोलर बियर, चीता एंड मैनेटी आर सम थ्रेटेंड स्पेसीज विच मे फेस एक्सटिंक्शन। पोलर बियर हो गए, चीता हो गए या मैनेटी हो गया, ये कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्शन के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ओलिव रिडले टर्टल नाम है ये कछुआ का। ओलिव रिडले टर्टल विजिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, जो प्रत्येक वर्ष आप देखते भी होंगे, नेट वगैरह पर आप देखोगे डालकर तो ये दिखाएगा आपको ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। ये उड़ीसा के तट पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से मई के बीच में इनका ब्रीडिंग टाइम होता है और ये लाखों की संख्या में समुद्र तट पर अपने कछुआ जो होते हैं समुद्र से निकलकर अंडे देते हैं। एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज द हेमिस इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ा पार्क जो है इंडिया में वह हेमिस नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है, जो कुल 3350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द हिमालयन उल्फ, सलीम अली फ्रूट बैट, रॉट्रेन फ्री टेल्ड बैट, सुमराटोन राइनोसोरस, इंडियन वल्चर, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट एंड पिग्मी हॉग आर सम ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो भी आपके नेम दिए गए हैं वो इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में हमारे आते हैं, यानी कि वो या तो गायब हो चुके हैं या धीरे धीरे अब गायब होने के कगार पर हमारे हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप सभी जानते हो, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। अधिक मात्रा में वृक्षों को काट देने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन ए लार्ज स्केल। ये आज पूरे विश्व के लिए समस्या बन गई है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जंगलों को हम लोग तेजी से काट रहे हैं। When huge amount of forest are removed, the water balance gets disrupted and the region experience dryness. जब बहुत बड़े क्षेत्र को काट दिए जाएंगे, जंगली क्षेत्रों को, तो जो हमारा वाटर का इम्बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। जस्ट थिंक, आप सोच सकते हो कि व्हाट विल बी हैपन अबाउट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के बारे में क्या होगा? पढ़े भी हो इकोसिस्टम क्या है, तो बायोटिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए बायोटिक इज नोन एज इकोसिस्टम, यानी कि बायोटिक और ए बायोटिक के कॉम्बिनेशन को हम लोग इकोसिस्टम, परितंत्र के नाम से जानते हैं। तो हमारी पूरी पृथ्वी है जो डे बाय डे हम लोग जब जंगलों को काटते जाएंगे तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। आवर होल अर्थ विल बी इन डेंजर।
तो हाउ कैन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बी कंजर्व। अब बात आती है कि जब हमने इतने चीज़ों को जाना समझा कि जब जानवरों का इलीगल हंटिंग हो रहा है, हम लोग उन्हें मार रहे हैं या फिर वो मर रहे हैं प्रकृति में हो रहे असंतुलन के कारण, तो आखिर उन्हें सेफ कैसे रखा जाए, व्हाट मेजर स्टेप्स वी हैव टू टेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिमैक्रेटिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग, यानी कि जंगलों को सुरक्षित रखना होगा और इलीगल हंटिंग को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट अगर कानून बनाई है तो वो कानून जो होते हैं वो प्रीडेटर्स के लिए बहुत कम पड़ते हैं। कुछ ऐसे सख्त स्टेप्स, हार्ड कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे गवर्नमेंट को, ताकि इलीगल हंटिंग को कंप्लीट रूप से बैन किया जा सके। बाय यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर टू रिड्यूस प्रेशर ऑन ट्रीज, पढ़े भी हो आप कि पेड़ों को काटकर उसकी लुगदी तैयार की जाती है, उसका रिसाइकलिंग न होने की वजह से हम लोग बार बार पेड़ों को काटते हैं, उससे हमारा पेपर बनता है। तो जो भी हमारे पेपर हैं उसको बार बार रिसाइकल करके हम लोग नया पेपर तैयार करें। बाय प्रिवेंटिंग पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय पोचिंग? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज पोचिंग। एक टर्म है पोचिंग दे रहा है यहाँ पर, तो आप पोचिंग का मतलब नोट कर लोगे। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल इज नोन एज पोचिंग। इट मीन्स गैर कानूनी रूप से जानवरों को मारने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोचिंग बोलते हैं। तो बोल रहा है कि हमें प्रिजर्व करना होगा और गैर कानूनी रूप से जो लोग जानवरों को मारते हैं उनसे उन्हें बचाना होगा। बाय प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज इन रिजर्व्स टू अलाउ ब्रीडिंग, जो भी हमारे जानवर गायब हो रहे हैं या विलुप्तावस्था के कगार पर पहुंच गए हैं, उन्हें नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में प्रिजर्व करके रखना होगा प्रीडेटर्स की दृष्टि से, ताकि उनका ब्रीडिंग हो सके, प्रजनन वो कर सकें और अपने ऑफ स्प्रिंग्स या संतानों को वो बढ़ा सकें। बाय प्रिवेंटिंग हंटिंग एंड स्मगलिंग ऑफ रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, देखते हो कि शिकारी जो होते हैं वो पकड़ पकड़ कर जानवरों को महंगे दामों में बेचते हैं, बर्ड्स को पकड़ते हैं, केज में बंद करके वहाँ बेच देते हैं, उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। तो उस प्रकार जानवरों को अगर लोग पकड़कर बेचते हैं या फिर मार डालते हैं, विदेशों में वो लोग स्मगल करते हैं, तो इन शिकारियों को कड़ा से कड़ा दंड देना होगा और उन्हें इस प्रकार के कामों को करने से रोकना होगा। इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज टू प्रिजर्व एंड कंजर्व वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू द मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड स्कूल बुक्स, विद्यालय के किताबों में या फिर समाचार पत्रों में या फिर मैगजीन्स में हमें इस प्रकार के मैसेज, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा कि इस प्रकार के कामों को करने से किस प्रकार की हानियां हो सकती हैं, क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्या परेशानियों को सामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन इन ए नटसेल वी कैन से दैट वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रिजर्व आवर वाइल्ड एनिमल और आवर फॉरेस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने जानवर और जंगल को बचाने के लिए हमें एक बहुत बड़े अभियान को चलाना होगा ताकि हमारी पूरी पृथ्वी संरक्षित और सुरक्षित रह सके। There are numerous international bodies that are involved in the protection of natural vegetation and wildlife. आप वर्ल्ड लेवल पर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या फिर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करने वाली संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर इन जानवरों को, इन जंगलों को बचाने के लिए वो काम कर रही हैं। There are certain areas that qualify as biosphere reserve, which means they have a large diversity of vegetation and wildlife. In these reserves, different types of ecosystem coexist and are protected while letting local people to continue using this reserve as a suitable manner. आप सभी जानते हो कि हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो भी जंगली जानवर होते हैं, उनका घर कहाँ होता है? वो जंगल होता है, वो निवास करते हैं जंगल में। अगर जंगलों को हम लोग काट देते हैं देन यू कैन इजिली इमेजिन दैट वेयर दे विल लिव, वे कहाँ रहेंगे। हम लोग उनका शिकार कर देंगे, मार डालेंगे, तो आने वाले जनरेशन को भी हम लोग उस चीज़ों को, जानवरों को नहीं दिखा सकते हैं कि वो जानवर कैसा था। तो जंगलों में फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल हंटिंग को बैन करना होगा, उन आदमियों की एक्टिविटियों को रोकना होगा, मैन पावर की एक्टिविटियों को रोकना होगा जो लोग जंगलों में बेवजह घूमते हैं या फिर जानवरों को टीज करते हैं या फिर मारते हैं।
अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए, अपने परितंत्र को बचाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने होंगे। नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को चलाना होगा, ये पूरे व्यापक स्तर पर चलाना होगा फॉर आवर सोसाइटी, दैट पीपुल अवेयर एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी विल फेस प्रॉब्लम टू हंट और किल द एनिमल। हमें उस प्रकार के प्रॉब्लम पर, समस्याओं पर ध्यान देना होगा कि जानवरों को कंप्लीट रूप से मारा नहीं जाए, उन्हें सुरक्षित संरक्षित जगहों पर छोड़ दिया जाए, जाकि पूर्ण रूप से वहां पर वो विचरण कर सकें या घूम सकें। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इंश्योर दैट देयर इज नो इलीगल ट्रेडिंग इन थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू प्रोटेक्ट थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं कि कोई भी पेड़ पौधा, जंगली जानवर, किसी भी चीज को काटा नहीं जाए, पेड़ों को काटा नहीं जाए और जानवरों का इलीगल हंटिंग न हो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें हमारा नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम है, जो हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम हमारा चलाता है ताकि जंगलों को काटा नहीं जा सके। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि जो भी हमारे स्पीसीज इंडेंजर्ड श्रेणी में है, विलुप्तावस्था के कगार पर हैं, उसको रोकने का ये काम करता है। वन महोत्सव प्रोग्राम आप पढ़े भी हो, वन महोत्सव एक प्रोग्राम है। वन महोत्सव एन एनुअल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वन महोत्सव एक नेशनल लेवल पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि हम लोग प्लांट को प्लांट करते हैं, प्लांटेशन वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है एंड बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी होती हैं, जो वन महोत्सव के प्रोग्राम में भाग लेती हैं। तो हमें इस प्रोग्राम को इनकरेज करना होगा। वाइल्ड लाइफ वीक, द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज वाइल्ड लाइफ वीक इन द कंट्री। यानी कि अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला वीक होता है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से जानते हैं, जहां पर हम लोग शपथ लेते हैं कि जंगली जानवरों को मारा नहीं जाए, इलीगल हंटिंग न किया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें टीज न किया जाए। ये कैसे पॉसिबल है? तो लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम को डेवलप करके। इट इज बी पॉसिबल ओनली दैट व्हेन वी विल बी अवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अवेयर। हमें जागरूक होना होगा। जब हम जागरूक होंगे, हमारा परिवार जागरूक होगा, हमारा समाज जागरूक होगा और हमारा पूरा सोसाइटी के बाद फिर हमारा पूरा देश जागरूक होगा। तो हमें ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे। वी हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स दैट पीपुल डू नॉट किल द एनिमल्स और इलीगल हंटिंग को यहाँ पर रोकना होगा। देखो आप, यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पर ग्लोसरी है, ग्लोसरी में इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, रेड लिस्ट स्पेसीज है, थ्रेटेंड है। ये सारे चीज़ों को आपको करना होगा, याद कर लेना होगा। इसका फिलअप द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड ट्रू फॉल्स टेस्ट, सारा ये बात आप कर लोगे और बुक को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आफ्टर ओपनिंग द स्कूल यू विल आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।